हम भाषा परिवर्तन क्यों होता है, क्या उसके कारण हैं, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो भाषा जो है वो निरंतर परिवर्तनशील होती है और भाषा क्या, ये जो संसार है परिवर्तनशीलता जो है वो प्रकृति का नियम है। हर वक्त हर तरफ चारों तरफ परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, लेकिन परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। तो उसी नियम के आधार पर जो भाषाएं हैं वो भी परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भाषा एक रूप में विकसित हुई और वो बस वैसी चलेगी चलेगी चलेगी। अगर किसी भाषा में इतनी जटिलता आ गई तो फिर वो भाषा शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो लचीलापन है, जो परिवर्तनशीलता है, वो ही अच्छी भाषा की विशेषताएं होती हैं। भाषा में जो परिवर्तन है उसका तात्पर्य ये नहीं कि केवल बाह्य आवरण में परिवर्तन हो जाए। भाषा में जो परिवर्तन होता है वो भाषा के चारों अंगों में परिवर्तन होता है। अब भाषा के चार अंग क्या है? तो चार अंगों से तात्पर्य है ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इन चारों से मिलकर कोई भाषा बनती है। प्रत्येक भाषा के लिए उसकी एक पृथक ध्वनि होती है। एक का तात्पर्य है उसके लिए पृथक एक ध्वनि समूह होता है। ध्वनियों से बने हुए शब्द होते हैं, शब्दों से वाक्य होते हैं और फिर उनके अर्थ होते हैं। तो किसी भी भाषा में परिवर्तन का तात्पर्य भाषा के चारों अंगों में परिवर्तन से होता है। भाषा के परिवर्तन के कारणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। तो वे कारण जो स्वाभाविक होते हैं, भाषा के स्वतः अंतर्गत होते हैं, भाषा के अंदर ही होते हैं, वो आंतरिक कारण होते हैं। और जो किसी बाह्य उपकरण से प्रभावित होते हैं, बाह्य तत्वों से प्रभावित होते हैं, वो बाह्य कारण होते हैं। तो आंतरिक कारणों से तात्पर्य है परिवर्तन की वो शक्तियां जो स्वयं भाषा के अंतर्गत ही निहित होती हैं, जैसे बलाघात है, प्रयत्न लाघव है, प्रयोगाधिक्य है, वैयक्तिक भिन्नता है, अनुकरण की अपूर्णता है। इस प्रकार जो है ये आंतरिक कारण होते हैं। बलाघात क्या है? जब किसी भी शब्द या अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है तो वो जिस शब्द या अर्थ पर हम विशेष बल दे रहे हैं वो अन्य शब्दों या अर्थों को गौण बना देता है। तो उसका जो परिवर्तित रूप है वो बलाघात के कारण होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है वैदिक जो भाषा थी, वैदिक संस्कृत, उसमें अरि शब्द के ईश्वर, शत्रु और निवास ये तीन अर्थ थे। लेकिन उस समय जो अरि शब्द का शत्रु अर्थ था उस पर अत्यधिक बल दिया गया, तो जो अरि के अन्य अर्थ थे ईश्वर और निवास वो नष्ट हो गए। और जब भाषा विकसित हुई तो वर्तमान में अरि का हम मतलब समझते हैं शत्रु से। तो ये होता है बलाघात। किसी एक शब्द या अर्थ पर विशेष बल दे देने से जो उसका वही रूप प्रचलित हो जाता है और उसके कारण जो भाषा में परिवर्तन होता है वो बलाघात होता है। दूसरा है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का तात्पर्य ये है कि कम परिश्रम में अधिक लाभ होना, मतलब कि कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार से उच्चारित करना कि उनको कम प्रयत्न करने पर भी अधिक स्पष्ट किया जा सके। जैसा कि हम देखते हैं ये मानव का स्वभाव है कि किसी भी विषय में ज्यादा वो प्रयत्न करना नहीं चाहता। तो किसी भी शब्द को बोलने के लिए अगर थोड़े से लघु प्रयत्न से ही काम चल जाएगा तो वो ज्यादा प्रयत्न उसके लिए नहीं करेगा। जैसे मास्टर साहब को मास्टर साहब बोल देते हैं, डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब बोल देते हैं, पंडित जी को पंडित जी, पंडित जी, ऐसा बोलने में तो क्या है, जोर आता है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, तो उसके लिए पंडित जी। तो इस प्रकार से जो बोलते हैं तो धीरे 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 वही शब्द फिर प्रचलित हो जाते हैं और भाषा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो प्रयत्न लाघव जो है वो भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। तीसरा कारण है प्रयोगाधिक्य। किसी शब्द के प्रयोगाधिक्य के कारण बहुत समय के बाद, शताब्दियों के बाद उसका पूर्णतः परिवर्तित रूप ही वक्ताओं के सामने आता है, तो वो होता है प्रयोगाधिक्य। जैसे उपाध्याय जो शब्द है वो धीरे 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 इस तरह से उसको बोला गया, झा हो गया वो, तो शताब्दियों के बाद अब जो उपाध्याय है वो झा के रूप में हो गया है, तो ये होता है प्रयोगाधिक। चौथा जो आंतरिक कारण है वो है वैयक्तिक भिन्नता।
वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण भी भाषाओं में अंतर आ जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न है। अब एक बात का ज्ञान 4 शिष्यों को दिया किसी ने, तो अब चारों व्यक्तियों की सोच अलग है, चारों व्यक्तियों का ग्रहण करने की क्षमता अलग है, उसको अपने व्यवहार में उतारने की क्षमता अलग है। तो उन वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण भाषा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप किसी को एक बात सिखाना चाहते हैं, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध ने एक सामान्य उपदेश दिया। अब लोगों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको समझा, तो वो 4 संप्रदायों में उनका विभाजन हो गया। तो मनुष्य क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ तत्वों को ले लेता है, कुछ तत्वों को छोड़ देता है। तो इसी ग्रहण और त्याग के कारण भाषा में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो है वैयक्तिक विभिन्नता, ये भी भाषा में परिवर्तन का कारण होती है। जैसे ऋतु जो है, जिसमें ऋषि लिखते हैं ऋतु, तो धीरे धीरे किसी व्यक्ति ने सुना, सोचा, समझा, तो उसको इस तरह से री कर दिया, तो ऋतु। अभी अभी हम नाम देखते हैं, कई लोग अपना नाम रखते हैं ऋतु, तो वो तु इस तरह से ऋतु रखते हैं। तो ये वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण भी भाषा में परिवर्तन होते हैं। और 5वां जो कारण है वो है अनुकरण की अपूर्णता। कि किसी ने कोई शब्द बोला, अब आप उसको बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसका अपूर्ण अनुकरण करते हैं, अच्छे से पूर्ण रूप से उसके अवयवों को नहीं बोलते, शब्द को नहीं बोलते। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो समझ नहीं आना हो सकता है, अच्छे से समझ नहीं आए, जैसे बहुत सारे इंग्लिश शब्द हैं। आजकल क्या है, जैसे अंग्रेजी से लोग इतना प्रभावित हैं कि हर व्यक्ति जो है शुद्ध हिंदी नहीं बोलता, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द जो हैं स्वतः ही निकलते हैं मुंह से। जैसे किसी ने कोई शब्द बोल दिया, अब कुछ लोग अशिक्षित हैं, मान लीजिए आप, मैं ऐसा नहीं बोल रही वो खराब है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है उन्होंने कभी वो शब्द सुने नहीं। अब उनको या तो अच्छे से समझ नहीं आया, अनवधानता हो गई, या अशिक्षा के कारण उनकी जो जीभ है वो उस तरह से वो उच्चारण नहीं कर पाते। तो बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, मैं भी देखती थी, मेरी दादी जो थी वो एडवर्टाइज बोलती थी एडवर्टाइजमेंट को, टाइम को ज़्यादातर लोग टैम बोलते हैं। तो इस तरह से अनुकरण की जो अपूर्णता है उसके कारण भी भाषा में परिवर्तन होते हैं। ये आंतरिक कारण है, यद्यपि इतने ही कारण नहीं होते, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कारण आंतरिक होते हैं जिनसे भाषा में परिवर्तन होता है। बाह्य कारणों के अंतर्गत भौगोलिक कारण आते हैं, राजनीतिक कारण आते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यक्ति विशेष, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित कारण। तो जो बाह्य तत्व भाषा को परिवर्तित कर देते हैं तो वो बाह्य कारण कहलाते हैं। जैसे स्थान, वातावरण के भौगोलिक कारण जो है वो भाषा में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारक होता है। पहाड़ी और मैदानी भागों की बोलियों में, भाषाओं में हमेशा अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वभाव अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, आचरण अलग होता है, गर्मी सर्दी का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो सब कारक हैं ये भाषा में परिवर्तन के कारण बन जाते हैं। भूमि की अच्छी उपज है तो वहाँ पर लोग आर्थिक रूप से विकसित होंगे, पढ़ेंगे अधिक, व्यापार है तो वहाँ अलग तरीके की भाषा होगी। तो ये सब जो भौगोलिक कारण है ये भाषा पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक परिस्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है भाषा के परिवर्तन में। धर्मों के कारण, संस्कृति के कारण भी भाषाएं पर प्रभावित होती हैं। जैसे धर्म ग्रंथ जो हैं उनकी भाषा पवित्र मानी जाती है। वैदिक धर्म के कारण वेदों में संस्कृत जो है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। सिख धर्म के कारण पंजाबी भाषा है, इस्लाम के कारण अरबी भाषा है। तो धर्मों के कारण भी भाषा की उन्नति होती है, उनकी अवनति होती है। आर्य समाज के कारण संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रचार हुआ है। तो इस तरह से जो धर्म है वो भी भाषाओं में परिवर्तन के या उनकी उन्नति के कारक हो सकते हैं। सामाजिक कारण भी भाषा परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जैसे किसी शहर में मुसलमानों का मोहल्ला है तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की भाषा आपको मिलेगी, वो ज़्यादा उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अरबी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हिंदुओं के मोहल्ले हैं उनमें अलग प्रकार की भाषा मिलती है। तो सामाजिक व्यवस्था के कारण भी भाषा में परिवर्तन होता है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं, राजस्थान जीके में जो आजकल ज़्यादातर समाहित हो गया है राजस्थान की भाषाएं, बोलियां, तो उनमें हम देखते हैं
राठ क्षेत्र की भाषा आती है, गुजरों की भाषा आती है, जाटवों की भाषा आती है, मेवाती है, गौड़ी है। तो समाज की जो दशा है उसके अनुरूप भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है और वो उसके परिवर्तन का कारण होती है। व्यक्ति विशेष जो है उनके कारण भी भाषा प्रभावित होती है, जैसे बुद्ध थे, शंकर थे, तुलसी, जो ये लोगों को प्रभावित करने वाले जो व्यक्ति विशेष हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, इनके कारण भी भाषा में अंतर आया है। जैसे बुद्ध ने पाली का प्रचार किया, शंकर जो थे उन्होंने संस्कृत का प्रचार किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो संस्कृत निष्ठ जो हिंदी थी उसका प्रचार किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में रचनाएं करी तो उनकी वजह से बांग्ला भाषा का प्रचार हुआ, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में रचनाएं करी तो हिंदी भाषा का प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से व्यक्ति विशेष भी जो है भाषाओं को प्रभावित करते हैं। और अंतिम जो कारक है, बाह्य कारण भाषा को प्रभावित करने का, वो है शिक्षा और संस्कृति। तो समाज जो है वो ज्यादातर वहां पर दो रूप दिखाई पड़ते हैं आपको, या तो सभ्य और असभ्य के रूप में लोग दिखाई पड़ेंगे, शिक्षित या अशिक्षित के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और ये जो जोड़े हैं इनमें संस्कृति का भी भेद होता है। तो ये जो शिक्षा और संस्कृति है इसके कारण भी भाषा में भेद बनता है। जो शिक्षित और सभ्य व्यक्ति है वो अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, हालांकि भाषा वही होती है लेकिन उसके प्रयोग करने का तरीका बदल जाता है। जो अशिक्षित और असभ्य व्यक्ति है वो उस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जिस प्रकार का शिक्षित व्यक्ति करता है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है वो भी भाषा के परिवर्तन के महत्वपूर्ण बाह्य कारण हैं। तो ये भाषा परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके विषय में प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।